नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीमी किडवा। बिहार के शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण कैसे? कौन होगा वरीय? इस निमित्त यह वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे और कुछ प्रमाणिक तथ्य और प्रमाणिक पत्र आपके सामने लेकर आएँगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन वरीय होगा। चूँकि एक वरीय के लिए बड़ा अस्पष्ट और बड़ा तार्किक पत्र निकला है पश्चिमी चंपारण से, जिसमें निर्धारित किया गया है वरीयता शिक्षकों के आपसी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कल जो पश्चिमी चंपारण के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भितहा के द्वारा जो कार्यालय आदेश निर्गत करके और शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण किया गया है, वो कितना मजबूत है। क्योंकि इससे पहले सुपौल का पत्र आया था, उससे पहले विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर में कुछ आपको इसके सॉल्यूशन को बताया गया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है और कैसे काम कर रहा है। इससे पहले आपसे आग्रह होगा कि अभी तक आपने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़ें और मेरे साथ खड़े रहें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लेके आता रहूँ। अगर मुझसे और मेरी बातों से और मेरे तर्क से आप सहमत होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, वीडियो को लास्ट में लाइक करके और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके सामने पत्र है, इस पत्र में कहा गया है कैसे निर्धारण होगा। और मैं सुपौल का पत्र और विधानसभा के पत्र का भी यहाँ ज़िक्र करूँगा, मैं आपको लेके आऊँगा कि वहाँ क्या कहा गया है। पहले यहाँ कुछ चीज़ों को जान लेने की ज़रूरत है। एक बात निकल के आती है कि शिक्षकों के पहले प्रकार देखिए। एक सबको पता है नियमित, नियमित शिक्षक, उसके बाद एक शिक्षक अब हुए हैं विशिष्ट शिक्षक। ये विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट, नियमित, विशिष्ट और बीपीएससी। इसमें हो गए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2। उसके बाद एक बात है स्थानीय निकाय शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक, निकाय, ठीक है? स्थानीय निकाय, ये कौन होंगे? ये स्थानीय निकाय के शिक्षक जो होंगे, ये नियोजित शिक्षक होंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहीं सब लोग एक साथ नियोजित शिक्षक थे। अब ये शिक्षक जो है, जो विशिष्ट हो गए हैं, ये वाले लोग विशिष्ट हो गए हैं और ये वाले लोग स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो हैं, वो विशिष्ट शिक्षक नहीं हैं। स्थानीय निकाय के शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं। और बीपीएससी टीआरई, टीआरई 1, टीआरई 1, टीआरई 2 और तीसरा इंतजार में है। ये इस प्रकार के अलग-अलग प्रकार के शिक्षक हैं। यह जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है इसके बीच में रखना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो हैं, वो विशिष्ट शिक्षक नहीं हैं। अब ये जिला संवर्ग के शिक्षक हैं। जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, यानी राजकर्मी संवर्ग के शिक्षक हैं। ये राजकर्मी संवर्ग के शिक्षक हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्थानीय निकाय में विशिष्ट को नहीं गिनना है। आइए आगे देखते हैं। और इस पत्र को जिसमें स्पष्टता की गई है, ये विधान पश्चिमी चंपारण, इससे पहले कुछ और पत्र को हम देखते हैं, तब उस पे हम आते हैं। आइए पहले विधानसभा में जो एक ज्ञापांक था, ये ज्ञापांक है आपको 2759। ये 2759 आपको ज्ञापांक है। इसको थोड़ा सा लाल कर लेता हूं। और ये अपर सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पटना 20/11/2024 को लिखा गया था। विधानसभा में चूंकि एक प्रश्न आया था और प्रश्न के जवाब में ये चीजें आपको आई थी। यहाँ पूछा गया था, ये प्रश्न आपको, प्रश्न संख्या था 1/208/85। इसमें प्रश्न था कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी शिक्षकों के द्वारा नियुक्त, पहला प्रश्न ही है, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक नहीं, एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे? क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों के पूर्व की अवधि के कार्य का वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, यहाँ नियोजित शिक्षक की बात की गई है। अब स्थिति, इस स्थिति में उत्तर क्या आया है? उत्तर ये आया है आपको, उत्तर आया है आपको कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। कौन? बीपीएससी वाले शिक्षक। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के है के तहत है, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षक, या स्थानीय निकाय शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं। ये नियोजित शिक्षक हैं।
न कि विशेष शिक्षक की बात करें। यहाँ देखिएगा, स्थानीय निकाय के शिक्षक भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, न कि विशेष शिक्षक। तो यह कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि नियोजित शिक्षक से अलग हैं विशेष शिक्षक। तो विशेष शिक्षक राज्यकर्मी श्रेणी के शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक को के लिए यहाँ कहा गया है, विशेष शिक्षक का जिक्र नहीं किया गया है। राजकर्मी की सेहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो लोक सभा सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई प्रावधान विचाराधीन नहीं है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया ही नहीं है, बस बताया कि विचाराधीन नहीं है। और यहाँ यह कहा है कि वो राजकर्मी है और यह स्थानीय निकाय के शिक्षक है। तो यहाँ आपको नेपथ्य से जवाब दिया गया है कि राजकर्मी श्रेणी के लोग नियोजित से वरीय हैं। बात यहाँ ये विधानसभा की हो गई। अब आगे चलते हैं। सुपौल की चिट्ठी क्या है? सुपौल की चिट्ठी ने कहा था, मैं इसमें कहा गया था, साफ साफ स्पष्ट कहा गया था कि वही बात यहाँ लिखी गई जो बीच वाली बात जो थी मैंने यहाँ जिक्र किया, ये जो 2759 का जो जिक्र मैंने किया, इसी की कहानी यहाँ लिखी गई। और यहाँ लिखा गया कि सरकार के समक्ष वो कोई विचाराधीन नहीं है। यहाँ आगे देखिए, अस्तु विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षकों से वरीय होंगे, यानी बिल्कुल वरीय होंगे, स्वाभाविक है कि वरीय होंगे। यहाँ इन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक स्थानीय, यानी चूंकि विशेष शिक्षक क्या होगा, ये राजकर्मी श्रेणी के हो गए, राजकर्मी श्रेणी के हो गए। और ये हो गए आपको स्थानीय निकाय, ये नियोजित है, ये स्थानीय निकाय के शिक्षक है, ये राजकर्मी है नहीं। तो यहाँ कहा गया है कि भाई ये आपको वरीय होंगे। यहाँ बीपीएससी की बात नहीं आई है। इसी पत्र को आपको बाद में कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जबकि इसे रद्द नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पत्र के अनुसार इसको रद्द किया गया। अब अभी हाल ही में पत्र निकला है, 71 नंबर ज्ञापांक है और 13/2/2025 के तहत एक पत्र निकला है। और ये पत्र आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, डेट यह है। पत्र यह कहता क्या है, पत्र इसको जरा स्पष्ट समझ लेना है और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पत्र इसमें सही है। आपको उस दोनों पत्रों के बारे में मैंने बताया कि ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में भी जवाब दिया है कि नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक है, वो जो राजकर्मी श्रेणी के नहीं है, उससे उससे वरीय बीपीएससी के हैं, न कि विशेष शिक्षक से। इस चीज को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आइए देखिए यहाँ क्या है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के ज्ञापांक 736 8/2/2025 के आलोक में इन्होंने बताया है कि डीओ के चिट्ठी के आलोक में इन्होंने, यानी डीओ ने चिट्ठी निकाल के बताया है, ये अपने से नहीं लिख रहे हैं बीओ साहब, ये कार्यालय आदेश इन्हीं, ये अपने से सेल्फ डायरेक्टेड होके नहीं लिख रहे हैं, ये आलोक में लिख रहे हैं। इसी महीने की 8 तारीख के आपको पता होगा कि वहाँ के डीओ को निगरानी ने पकड़ा है, काफी पैसे वहां से ईडी ने पकड़ा है और वहां ने जिला शिक्षा पदाधिकारी की आपको नियुक्ति हुई है और वो उनके कार्य में चल रहा है, जो काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। यहाँ आलोक में जिस मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अन्यत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रभार में है को निरस्त करते हुए तत्व संबंधी निम्नलिखित आदेश निर्गत किए जाते हैं। वहां क्या हुआ था कि अलग अलग जो नियमित शिक्षक थे वो कई विद्यालयों के द्वितीय प्रभार में चले गए थे, जिससे भ्रष्टाचार जो है बड़े बुरे स्तर पे जा रहा था। अब देखिए वहां क्या आदेश यहाँ हुआ है, जिस उत्क्रमित मध्य विद्यालय या मध्य विद्यालय में वरीयतम वरिष्ठ शिक्षक पदस्थापित है, उन्हें द्वितीय प्रभार हेतु प्राधिकृत किया जाता है। वरीयतम यानी कई सारे विशेष शिक्षक हैं, उसमें जो वरीय होगा उसको, उसके अलावा वरीयतम का कैसे होगा, उस कई सारे विशेष शिक्षक है, उसमें वरीय कौन होगा, तो जिसको प्रशिक्षित वेतनमान न्यायाधीन नियोजित शिक्षक पहले मिला होगा वो वरीय होगा। ध्यान रखिएगा। अब वरीयतम विशेष शिक्षक की अनुपलब्धता में, यानी वरीय विशेष शिक्षक नहीं है, तब बीपीएससी टीआरए के वरीयतम विद्यालय अध्यापक को प्राधिकृत किया जाता है। मतलब यहाँ स्पष्ट हो गया, इसको देखिए, ये हो गया आपको विशिष्ट विशिष्ट शिक्षक, क्लियर हो गया। यहाँ से विशिष्ट शिक्षक हो गया। विशिष्ट बड़े हैं बीपीएससी किससे, टीआरई आपको 1 से। अब यहाँ कह रहा है कि वरीयतम बीपीएससी टीआरई 1 को विद्यालय अध्यापक की अनुपलब्धता में बीपीएससी टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक को प्राधिकृत किया जाता है। अगर यह नहीं रहता है तब आपको टीआरई 2 वाले को यहाँ रखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा सा ऊपर और चल के देखते हैं चिट्ठी में लास्ट में इसको क्या समराइज किया गया है। अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार प्रखंडाधीन उत्क्रमित मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय के अन्यत्र विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, वरीयतम विशेष शिक्षक, वरीयतम
टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक, वरीयतम बीपीसी टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय प्रभार, शैक्षणिक प्रभार का आदान प्रदान करें। यानी यहाँ स्पष्ट हो गया है कि विशिष्ट शिक्षक बड़ा है टी आपको टीआरई 1 से, और टीआरई 1 बड़ा है टीआरई 2 से। ये है वरीयता का निर्धारण। यहाँ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के बारे में पिछले विधानसभा में सुपौल की चिट्ठी में नहीं था। सुपौल की चिट्ठी को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा क्या है वो नहीं पता, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट पश्चिमी चंपारण का पत्र है और इससे बिल्कुल निर्धारण होगा। और अगर कुछ जो बीपीएससी टीआरई के शिक्षक हैं कि हम लोग आए हैं, तो हम लोग तो अभी आए हैं, वो लोग अभी विशेष शिक्षक बने हैं। साहब ये भी जानिए कि वो लोग, आपको उनकी कोटि बदली है और आप लोग अभी भी प्रोबेशन में हैं। अभी हाल ही में कैबिनेट से पास हुआ है, समान प्रशासन ने, शिक्षा विभाग उसको अडेप्ट अभी नहीं किया है और अभी भी आप प्रोबेशन पीरियड में, प्रोबेशन पीरियड में सर्विस कंफर्म नहीं होती है। और वो जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ये विभागीय परीक्षा के माध्यम से आपको उन्नत होके आए हैं, पदोन्नत होके आए हैं। वो उनकी कोटि बदली है, वो प्रोबेशन पीरियड में नहीं है। तो किसी भी सूरत में वो बनेंगे। हाँ, आप नियोजित शिक्षक से बरी हो सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक खुद राज्यकर्मी की श्रेणी में आए हैं और जिनके साथ उनका अनुभव, और वो पदोन्नत होकर सक्षमता परीक्षा के द्वारा आपको यहाँ उनकी कोटि बदली है। जिस तरह से शिक्षा मित्र आपको नियोजित हुए थे, उनको भी वहां उनका प्रोबेशन पीरियड नहीं था। तो ये है कहानी वरीय होने का, और जो भी संधारित किए जाएंगे आपको विद्यालय में सारी वरीयता का क्रम, ये है। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक कुछ चीज़ों की स्पष्टता हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।